ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ। जी, बहुत यकीन अच्छा लग कर रहा लीजिए। है। थैंक यू, थैंक यू। भैया मेरा नाम राजलक्ष्मी है। हाँ, आप अपने डिटेल्स मत दीजिएगा क्योंकि जी ये अच्छा। यूट्यूब पे अपलोड होता है ना। हाँ हाँ अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी जी, बताइए। भैया मतलब ना बहुत साल ही बोल सकती हूँ मैं। मेरा माइंड ना एकदम रिलैक्स नहीं रहता है। मैं कुछ भी कर रही हूँ ना तो मेरे मन में बातें चलती रहती है। कुछ भी कर रही हूँ, काम अच्छा। भी कर रही तो मन में थॉट आते रहते हैं। वो नेगेटिव भी रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं। हम्म। शांत माइंड नहीं रहता है मेरा। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कोई भी काम कर रही हूँ तो फोकस करके करूँ, बट फोकस नहीं रहता है। हम्म। ये दिक्कत है मेरे साथ। हम्म। तो मैं चाहती हूँ थोड़ी रिलैक्स रहूँ, पॉजिटिव, क्योंकि बहुत नेगेटिव नेगेटिव थॉट आते हैं। कुछ हम्म। नेगेटिव देख लिया मैंने तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। करेक्ट। अब से कोई भी ऐसा थॉट आपको आता है जो आपको ऐसे दिमाग में बैठने वाला रहता है ना, उसको उठा के भगा देना। उसको बोलना, कभी भी ऐसे डर वाला थॉट आता है, बोलना भगवान जी आप संभाल लीजिए, अब से मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं डर रही क्योंकि मैंने आप पे सौंप दिया है, ख़त्म। अब जैसे किसी पार्टी में हम चले जाते हैं, ठीक है, और कोई अपना अब खाना खा रहा है कोई, तो क्या करता है, अपने बच्चे को आपके हाथ में सौंप देता है कि दीदी थोड़ी देर संभाल लो ना मेरे बेबी को। अब वो बच्चा पैं पीं करने लगेगा, आप क्या करोगे, ये ले संभाल ले, और फिर वहाँ से निकल जाओगे ना। हाँ उतना ही कोई भी ऐसा थॉट आता है वो ऐसे उसको छोड़ देना, बिल्कुल हाथ में से हटा देना, दिमाग में से हटा देना। तो भैया क्या करूं, भगवान को समर्पण कर दो। अभी आपने बोला है कि आप कोई भी काम करती हैं तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आती है दिमाग में, करेक्ट। हाँ उसी तरह हर एक के जीवन में जब भी वो जी रहा है वो खर्चे भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, ठीक है। और जब जब पैसे कमाता है उसको बहुत खुशी होती है, बट जब जब खर्चा आता है तो उसको लगता है कि यार इतना खर्चा हो रहा है मेरा, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई खर्चा मेरे दिमाग में आता है मैं बोलता हूँ कि 10,000 खर्चा हो रहा है, 10 करोड़ बन के जीवन में वापस आएंगे, ठीक है। अभी क्या हो गया, वो खर्चा हो रहा है, उस चीज़ की चिंता ही नहीं हो रही, क्योंकि जैसे कर्म करते हैं वो तो वापस घूम के आते ही हैं। ऐसे ही धन जीवन से बाहर जा रहा है तो वापस घूम के आएगा, बड़ा होके आएगा। ऐसे हमारे दिमाग को हम बातें बोलते हैं। अब सारी जितनी भी चिंताएं होती है, कुछ भी होती हैं, ये सारी हमारे दिमाग में ही होती हैं, ठीक है। कहीं कुछ हो रहा है, किसी के घर में कुछ हो गया, उस चीज के बारे में हम अपने घर में बैठ के सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, तो उसी समय में हम वो सारी अच्छी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे जीवन में अभी हो रही हैं। समझ गए आप। तो जो भी आपको ऐसे चिंता होती है आप बोलना मेरे को चिंता करना ही नहीं है, और आप ना एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कर दो जिससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवान जी का नाम जपते रहते हैं ना, तो क्या होता है, हम बैठे बैठे उठेंगे तो हमको ऐसे सडनली मुंह में से ऐसे कृष्णा 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 राधा 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 ऐसे होता है, कभी हुआ है। हाँ, उसी तरह आप क्या करना, जो भी छोटी बड़ी वस्तु आपको दिखती रहती है घर में, उन सब के लिए कृतज्ञता वाला भाव रखना। कि अब मैं मान लीजिए मैं लेटा हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ भगवान जी इतना अच्छा गद्दी आपने दिया है कि मैं कमर सीधी करके लेट पा रहा हूँ। अब ठंडी ठंडी एसी की हवा लग रही है, भगवान जी इतना अच्छा हवा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, धन्यवाद। अब बात कर रहा हूँ, बात कर पाना, वो चीज़ें आपको समझ पाना, आप मेरी बातों को समझ पाना, ये भी तो इतने आसानी से हो रहा है ना, तो ये भी भगवान ही करवा रहे हैं। तो इसके लिए भी थैंक यू भगवान जी कि लोगों को इतने अच्छे से समझ आ जाती है जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, इतनी स्पष्टता से वो भी समझ पा रहे हैं, फिर उनके जीवन में डिफरेंसेस भी आ रहे हैं और फिर वही रिप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्शियसली मैं भगवान को याद करता ही रहता हूँ,
जी। ठीक है। अब मैं स्माइल कर रहा होता हूँ ना, बिल्कुल शांत बैठ जाऊँगा, सडनली मेरे को रियलाइज़ होगा कि मैं स्माइल कर रहा हूँ। मेरे को लगता है भगवान जी आपने इतना अच्छा थॉट प्रोसेस दिया है कि हमेशा स्माइल करता रहता हूँ। अब जब तक कोई बाहर वाला आके ना छेड़ दे तब तक मेरा दिमाग उसी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में ही रहता है। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कर रहा होता हूँ, सडनली याद आता है कि यार ये कर पाना भी मतलब भगवान की कितनी कृपा है ना इस मुझ पे। ऐसे जब आपका दिमाग वैसे डेवलप हो जाएगा ना, उसके बाद आप इतने ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे कि आप इन चीज़ों के बारे में चिंता ही नहीं करेंगे कि मेरे को ऐसे चिंता होती है मैं क्या करूं। यहाँ तक क्लियर? जी, मतलब जब नेगेटिव थॉट आया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव निकाल दो दिमाग में से। इतना भारी भारी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो। पर भैया जी मेरे को तो कलेश में खुशी मिलती है। नहीं मैं चाहती हूँ मैं अच्छा सोचूं, मेरा माइंड भी शांत रहे, मैं भी ऐसा चाहती हूँ भैया, क्योंकि बहुत दिन से ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। वो एक ही पल लगेगा आपको। अभी आपके दिमाग में क्या कर रही हैं, आपने बिठा रखा है कि बहुत दिन से ऐसा हो रहा है, बहुत दिन से ऐसा हो रहा है, इसीलिए इतने दिन से हो रहा है। अब बात यह है कि एक पुराने न्यूज़पेपर को आप पकड़ लो और रोज वो पुरानी खबर ही पढ़ते रहो तो आपको लगेगा वही आज की ताज़ा खबर है। आप उस न्यूज़पेपर को फेंक दो ना, दिन गया न्यूज़पेपर गया, नया पेपर लो, नया पढ़ो कुछ। ठीक है, जीवन में भी कल के ही न्यूज़पेपर को आज भी क्यों रिपीट करना है, कल के ही जो आपके एक्सपीरियंस थे उसको आज क्यों याद करना है। आज नया एक्सपीरियंस करो ना। जो आर्ट सीखते रहते हैं ना बच्चे, उनके पास या कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई कर इतने सारे पेपर्स होते हैं, एक पे कर दिया उसको फेंक दिया, और एक पे प्रैक्टिकल किया फेंक दिया, और एक पे किया फेंक दिया, ऐसे लिखते ही जाते हैं कि नहीं। आपने भी किया होगा ना पढ़ाई वढ़ाई, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब कल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उससे कुछ आंसर सॉल्यूशन मिल गया तो याद रखते हैं। अगर वो गलत हुआ तो उसी को फिर बार बार थोड़ी देखोगी, तो आगे कैसे बढ़ोगी। जो सही है उसको ध्यान के, जो सही है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप कुछ सीख रही हैं, आप क्या करती हैं प्रोफेशनली? मैं हाउसवाइफ हूँ सर। नहीं, क्योंकि आपका जब कॉल आया था उस पर मेकअप लिखा हुआ था। हाँ, मैंने अभी मेकअप कोर्स किया हुआ है। अच्छा, चाहती थी कि मैं घर बैठे कुछ, तो मेरा ये भी कोर्स बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऐसे कुछ ना कुछ सीखते रहने से ना आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहेगा। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ ये जान के कि आप सीख रही हैं। सीखते रहना कुछ ना कुछ। हाँ, मैं यही चाहती थी कि मैं कुछ घर बैठे इनकम जनरेट कुछ कमा पाऊँ जी। ऐसा था। बेबी भी है तो छोड़ के जा भी नहीं सक रहे हैं, तो मेरा ये भी हाँ, अभी क्या होता है ना, जब भी आपको ऐसे मन में इच्छा जागती है कि मैं बाहर जाके कमाऊं, ठीक है, मान लीजिए आप इतना कमाना चाह रही हैं, बट अभी आपको बेबी है, तो आप क्या करेंगे, आप बेबी को पूरा इंटरेस्ट देना। और जब जब आपके मन में आता है कि यार मैं कमा सकती थी, बोलना कि भगवान ने अभी मेरे को ये समय दिया है, इसमें मैं अपना ध्यान दूंगा, बाद में इसी से मेरी कमाई होगी। मतलब जो भी मैं करना चाहती हूँ उससे मेरी कमाई होगी। आपको सच बताता हूँ, मैं जब आर्ट वर्क करते करते ना बीच में कुछ दिन के लिए मैं रुक के मैं एडिट करना सीख रहा था। मेरे को इतना आनंद आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था वो चीज़ें करने में। बट जब मेरे को एक आध आर्ट वर्क की प्रोजेक्ट्स आ रही थी, मैं ले नहीं रहा था क्योंकि मेरे को अभी इसमें मज़ा आने लगा। तो जब ऐसे आता था, मैं अपने दिमाग को बोलता था कि अभी मैं ये सीख रहा हूँ, इसी से मैं वो भी कमा लूँगा, ये भी कमा लूँगा। तो क्या हुआ, अब एडिट करते करते जब ये वाला मैं सीख लिया हूँ, अच्छे से भगवान ने सिखा दिया है, ये भी करता हूँ, अब इसका भी इतना मैं समय दे देता हूँ, अब आर्ट वर्क के लिए भी मैं समय निकाल लेता हूँ, दोनों काम मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे को कुछ दिन तक हैदराबाद में ही रहना था, अब मेरे को बैंगलोर से प्रोजेक्ट आ रहा था, ठीक है, अभी मैं नहीं ले रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मान लीजिए मेरे को हैदराबाद में ही रहना है, जहाँ पर भी मैं रहूँ मैं ऐसे कमाता रहूं, तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को भगवान ने ये आइडिया दिया कि कॉल्स पे बात कर लिया करो। अब जब से वो हुआ है, ऐसे हुआ है कि मैं गाड़ी चलाते चलाते भी बात कर लेता था। पहले वीडियोस ही नहीं बनाता था, तो बहुत सारे लोगों से धन बात हो जाती थी, 5-5 मिनट में सोल्यूशन मिल जाता था, ऐसे होता था। फिर मैंने सोचा कि मैं
और जब मैं बात रहता हूँ ना, मेरे जो आजू बाजू बैठे रहते हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि कितना अच्छा बोल दिया। ये बात मेरे दिमाग में आया ही नहीं। और लिटरली जब मैं भी सुनता हूँ मेरे को भी वैसा लगता है। तो फिर मैंने सोचा यार रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, फ़ोन में उतना स्टोरेज रहेगा ही नहीं, तो चलो यूट्यूब पे ही डाल देते हैं। अब म्यूज़िक कुछ है नहीं उसमें, तो वो कॉपीराइट वॉपीराइट नहीं आएगा, शांति से लोग सुन पा रहे हैं और लोगों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। कल के दिन मैं भूल जाता हूँ तो मेरी खुद की वीडियो मेरे सामने आ जाती है। तो वैसे बिल्कुल हैप्पी चल रहा है। आप समझ रही हैं? क्योंकि मैं कोई भी सिचुएशन में स्ट्रेस के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं बस सोचता रहूँगा कि मेरा काम और आसानी से कैसे हो जाए। मैं करता बहुत सारे काम हूँ, बट उसमें मेरे को पूरा जी जान लगा देना नहीं होता। मैं चाहता हूँ, अब फॉर एग्जांपल पहले हमारे छत पे बहुत छोटा सा जो ट्यूब रहता है ना, पाइप पानी डालते हैं पौधों में, बिल्कुल छोटा हुआ करता था, ठीक है। अब उससे पानी डाल रहे हैं हर एक गमले में, और छत पे हमारे होंगे 108 9 100 200 गमले तो होंगे शायद, ठीक है। अब उन सारों में थोड़ा पानी डालने में आधा से 40 मिनट वेस्ट हो जाता था। अब एक दिन मैं गया, खुद ही बड़ा 1 इंच का पाइप ले आया, बड़े बॉल लाए और लगा दिया। अब ऊपर प्रेशर पंप पे खोलता हूँ, तुरंत 5 मिनट में इस तरफ के 100 गमले हो गए, 50 गमले हो गए, 5 मिनट में उस तरफ के 50 गमले हो गए। और क्या चाहिए जीवन में? अब वो आइडिया भगवान ने ही दिया ना। अब जब मैं उतनी बड़ी पाइप लगा रहा था, मम्मी डैडी बोल रहे थे कि क्या बेटे इतना बड़ा क्या जरूरत। अब बाद में जब इस्तेमाल करने लगे, काम इतना आसान हो गया, वो भी खुश, मैं भी खुश, भगवान भी खुश। तो काम आसान होते जाते हैं। अब जब वो काम आसान हो गया, उससे इतना समय बच गया, और जो मेरे को समय मिल गया उसको मैं किसी और फन एक्टिविटी में डाल दूंगा। हाँ। तो कॉल्स भी हो जाएंगे, फन एक्टिविटी भी हो जाएगा, घर की देखभाल भी हो जाएगी, सब कुछ होता रहेगा। कैसे? भगवान करवाएंगे। हम क्या करते हैं, बट 4 दिन से नहीं हो रहा, बट हर पाइप तो पतली है, कैसे होगा, उसी में अटके रहेंगे। वैसे नहीं चलेगा ना। और डरना मत। जी पूछिए। मेरा ये था सर भैया कि मतलब मैं ना जैसे कुछ करना चाह रही हूँ कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं उसमें ना एकदम कंफर्म नहीं हो पाती कि हाँ ये मेरे लिए सही है डिसीजन, मैं इसको लेके आगे बढ़ती हूँ। ऐसा मैं अपने लिए ना सही डिसीजन कभी ले ही नहीं पाई। आप क्यों ले रही हो डिसीजंस अपने लिए? भगवान पे छोड़ दो वो भी। भगवान जी, मैं बिल्कुल आसानी से पैसे कमाना चाहता हूँ, आप ही कोई आइडिया दीजिए। टिंग से कोई वीडियो आएगा सामने, बोलेगा घर पे बैठी हो स्वेटर गूंदना सीख लो, स्वेटर गूंदने लगोगी, मज़ा भी आएगा, क्रिएटिव भी रहोगी, उससे पैसे भी कमाओगी। आइडिया आ जाएगा, जाना उनकी दुकान, बेबी को संभालते संभालते गूंदना सीख लेना। 1 दिन 2 दिन थोड़ा मुश्किल होगा, उसके बाद थोड़े अच्छे बनाना। अब क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, और सुंदर ऐसे रंग बिरंगे फूल बनाना। लोग बस उसको देखकर चाहेंगे कि यार ये मेरे को भी अपने घर पे खरीदना है, मेरे को भी अपने घर पे रखना है। तो फिर वो उस चीज़ को खरीदने लगेंगे, आपको उसमें मज़ा आता रहेगा। अब घर बैठे अपना काम भी करोगी, गूंदोगी भी, उस चीज़ का वीडियो भी बनाओगी, शेयर भी करोगी, लोगों को पसंद भी आने लगेगा। अब लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए आप उसमें और क्रिएटिव होती जाओगी। अब जितनी आप क्रिएटिव होती जाओगी उतना आपका डिमांड बढ़ता जाएगा, जितना आपका डिमांड बढ़ता जाएगा उतने आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। अब जो आप मेकअप कोर्स कर रही हैं, आप अपने लिए सीख रही हैं, किसके लिए सीख रही हैं मुझे नहीं पता, बट वो भी फिर भी किसी पे डिपेंडेंट होता है ना, कि जब उनका कॉल आए तब मैं जाऊं। तो ऐसी एक्टिविटी पकड़ो ना जो किसी भी डिपेंडेंसी के बिना भी हो सकती है। 2 वो होते हैं कांटे और होता है ऊन, उससे आप पुराना शुरू कर दो, क्या बोलते हैं उसको, उससे अच्छे वो करना शुरू कर दो। और जो भी बनाते हैं, और आप जब भी बना रहे हो, मान लो कि ये चीज़ बहुत पॉपुलर होगी। अब बनाने को देखिए, पानी पूरी घर पे भी बनती है, रोड पे भी बनती है, एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में भी बनती है, ठीक है। हर एक का दाम अलग रहता है। आप अपने दिमाग में डिसाइड करोगे कि अगर मेरे को कोई इतना पे करेगा, मतलब उसको मेरे को उतना वैल्यू देना पड़ेगा, मेरा प्रोडक्ट उतना यूनिक रहना पड़ेगा।
मैं कुछ उतना अलग करना पड़ेगा, और वो ख्याल कौन देंगे? भगवान। उन पे छोड़ दो कि भगवान जी आपको जो सिखाना है सिखा दो। अब एक बार वो सिखाने लगेंगे, आप फिर डगमगाओ मत, फिर पीछे मत हट जाओ। उस पर कंसिस्टेंटली रोज़ दिन एक कुछ ना कुछ बनाना। छोटे छोटे कप के ऊपर जो होते हैं वैसे वाले, अगर आपको भगवान में इंटरेस्ट है तो फिर भगवान के लिए छोटे छोटे स्वेटर्स हो गए या ऐसा कुछ भी, ठीक है। बट आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा है कि कोई ऐसे 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 बना के सेफ्टी पिन के लिए उन्होंने गूंदा था, और वही कितने तो डॉलर्स में बिकता है अभी। आप सोच आपकी सोच अगर मान लेना कि मैं कुछ भी करूँगी वो इतने में जाएगा, मैं बस सोचता हूँ और मेरा दाम बढ़ते ही जा रहे हैं भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि मैं सोच पा रहा हूँ। अगले महीने भगवान की दया से इतने मैंने कमाए तो इस महीने उससे डबल ही होगा। अब वो मेरी सोच है और वो भगवान क्रिएट कर रहे हैं। अब अगले महीने से इस महीने का डबल हो गया, इस महीने का डबल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे करते करते कुछ महीनों में वो जो मैं फिगर सोच रहा हूँ उससे बड़ा होगा। मतलब 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, कुछ महीने में उतना हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सारी बातें मैं अपने दिमाग में बोलता रहता हूँ ना नॉन स्टॉप, तो मेरे को फिर काम करने का भी इंटरेस्ट होता है। वरना मैं चाहता तो आज सो ही जाता। अब मैंने सोचा आज 2 कॉल्स लूँगा, सो जाऊँगा, बट उतने में ऐसे हुआ कि एक से बात किया, मन को अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा एक और उठा लेते हैं। अब ऐसे अच्छा लगते बात वही होता है। हम स्टार्ट नहीं करते, हम एक बार शुरुआत कर दे तो फिर हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। आप भी सुन लीजिए, बिल्कुल शुरुआत कर दीजिए। जो भगवान ने आइडिया दिया है उस पर काम करना शुरू कर दो, और फिर डाउट मत आने देना कि कैसे होगा क्या होगा। उन्होंने आइडिया दिया है वही संभालेंगे, उन्होंने आपको जन्म दिया है वही संभालेंगे। समझ गए? कुछ और नहीं, कुछ और तो नहीं है। बस यही था जो मेरे थॉट्स है, उससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अब फिर भी अभी इतना 20 मिनट के बाद भी परेशान रहती हो, मतलब पागल ही हो आप। नहीं रहूंगी अब आपसे बात करने के बाद। बिल्कुल ऐसी बातें करनी ही नहीं होती। हाँ भैया, अब मेरे को समझ में आ गया। अब से मैं इतनी खुश रहूंगी, मैं तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, ऐसे गाऊंगी नाचूंगी, ये सब बोलना होता है। हाँ, गाऊंगी नाचूंगी। हाँ, ऐसे ही खुश रहना। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आपने धन भिजाया, आपके जीवन में बहुत सारा धन हो, बहुत सारी समृद्धि हो, बहुत सारा सुख हो, सब कुछ आपके जीवन में आपको मिलता रहे। थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबके जीवन में भी वो सारी चीज़ें रहे जो आप चाहते हैं। भक्ति, मुक्ति, और क्या क्या, धन दौलत ऐश्वर्य, हर चीज़ में आप विजय रहो। हरे कृष्णा।